हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर के बारे में। काउंटर की अगर बात करें तो काउंटर वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है कि दिस इज़ यूज्ड फॉर द काउंटिंग पर्पस, यानी कि यह जो है काउंटर काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटर के बारे में अगर बात करें तो काउंटर इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट। काउंटर जो है वह सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आता है। A digital circuit which is used for a counting pulse is known as counter। यानी कि काउंटर एक डिजिटल सर्किट है जो कि यूज्ड होता है काउंट पल्स को काउंट करने के लिए, इसलिए इसको काउंटर बोला जाता है। पल्स से मतलब यह क्लॉक पल्स की काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटर इज़ द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि काउंटर जो है वह रिलेटेड है फ्लिप फ्लॉप से, और काउंटर जो है वह फ्लिप फ्लॉप की एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद अ क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। यह काउंटर जो है यह फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कहलाता है, जिसमें हमारा एक क्लॉक सिग्नल अप्लाइड होता है होता है। काउंटर आर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर काउंटिंग पर्पस। काउंटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ होता है यह काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। दे कैन काउंट स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग इन द सर्किट। काउंटर जो काउंट करता है वह स्पेसिफिक इवेंट जो अकर होते हैं सर्किट में, उनको काउंट करने के लिए, यानी कि उनमें क्लॉक पल्सेस जो होती है उनको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम सिंगल लाइन में काउंटर की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो काउंटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है हमारी? काउंटर इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विच आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग पर्पस ऑफ क्लॉक पल्स। इस तरीके से भी हम इसको सिंगल लाइन में इस डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर काउंटर का ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। काउंटर में क्या है देखें आप, एज अ इनपुट यहाँ पर क्लॉक पल्स ऐड हो रही है, देन यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे इन आउटपुट्स को काउंट के ज़रिए हम काउंट कर रहे हैं, यानी काउंटर के ज़रिए हम क्लॉक पल्स को भी काउंट करते हैं। देन ऑप्शनल इनपुट इसमें यहाँ पर इस तरीके से हमने इंसर्ट कर दिए। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ काउंटर। अगर हम टाइप्स ऑफ काउंटर की बात करें तो काउंटर को जनरली जो डिवाइड किया गया है वह टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एसिंक्रोनस रिपल काउंटर एंड द सेकेंड वन इज़ सिंक्रोनस काउंटर्स। अगर काउंटर की बात करें हम तो काउंटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है इसका एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, जिसमें हमारी कॉमन क्लॉक नहीं होती, यानी कि पर्टिकुलर हर काउंटर के लिए या हर फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक अपना अलग क्लॉक इनपुट इंसर्ट होता है। बट सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि सबके लिए कॉमन क्लॉक होती है, यानी कि सबके लिए कॉमन एक अलग से सबके लिए एक कॉमन क्लॉक ही इनपुट इंसर्ट हो रहा होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर। काउंटर की अगर हम बात करें तो काउंटर फ्लिप फ्लॉप में जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर के बारे में डिस्कस करें कि काउंटर हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर विच आर लिस्टेड बिलो, यानी कि काउंटर जो है उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन एप्लीकेशन हमारी आती है फ्रीक्वेंसी काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर की अगर हम बात करें तो यह वह काउंटर होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी काउंटर इज़ दोज टाइप ऑफ काउंटर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी।
डिजिटल क्लॉक में जो है वह हम काउंटर का यूज़ करते हैं, यानी कि डिजिटल क्लॉक के इम्प्लीमेंटेशन में भी हम काउंटर का यूज़ करते हैं। देन टाइम मेज़रमेंट के लिए अब आप देख रहे होंगे कि काउंटर की अगर हमने पहले ही डेफिनेशन में एक पॉइंट बताया था कि काउंटर इज़ यूज फॉर काउंटिंग द क्लॉक पल्स, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइम मेज़रमेंट, यानी कि ये टाइम मेज़रमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। काउंटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी हम काउंटर का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, सम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय काउंटर, यानी कि कुछ ऐसे हमारे काउंटर होते हैं या कुछ ऐसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जिनको डिवाइड करने की नीड पड़ती है, तो वो डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलती है वो हमें काउंटर के हेल्प से मिलती है। देन अब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस रिपल काउंटर की, यानी कि हमारा एसिंक्रोनस रिपल काउंटर क्या होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लॉप डिराइव द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि एसिंक्रोनस रिपल काउंटर में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज अ क्लॉक इनपुट इंसर्ट हो रहा होता है। फ्लिप फ्लॉप आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि यहाँ पर अलग अलग एक साथ जो है वह क्लॉक्ड नहीं होते, यह भी अभी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करके चुके हैं। सर्किट इज़ सिंपल फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि इसमें जो सर्किट होता है वह सिंपल होता है अगर एक से ज़्यादा स्टेट हमारी दे रखी हैं, यानी कि जब हमारे 0 और 1 की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तब भी यहाँ सर्किट जो होता है हमारा वह सिंपल ही रहता है। स्पीड इज़ स्लो एट द क्लॉक इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है एसिंक्रोनस रिपल काउंटर की वह स्लो होती है क्योंकि इसमें क्लॉक जो होती है वह प्रोपेगेट यानी कि प्रोपेगेट होती रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग वह डिपेंड इस पर करती है। अब आप देख रहे होंगे एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक है यह साइमल्टेनियसली कनेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जो हमने क्लॉक इंसर्ट की है वह सेकंड में जाके एज अ क्लॉक इनपुट कनेक्ट हो रही है, देन वह थर्ड में भी जाकर एज अ क्लॉक इनपुट कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारा डेफिनेशन को ये हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वह डिफाइन कर रहा है। देन अगर हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो सिंक्रोनस काउंटर देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता कंपैरिजन टू असिंक्रोनस काउंटर, यानी कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता आउटपुट का फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के बीच में, यानी कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्लॉक इनपुट जो होते हैं वह साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि हर किसी का कॉमन क्लॉक इनपुट होता है। देन फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं जो काउंटर्स में हम यूज़ करते हैं वह हमारे क्लॉक्ड हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीजेस, यानी कि जब इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स को हम बढ़ाते हैं तो हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, यानी कि हमारा सर्किट ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। स्पीड इज़ हाई एज द क्लॉक इज़ गिवन एट द सेम टाइम, स्पीड हाई हो जाती है अगर हम क्लॉक जो है उसको सेम टाइम पर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक, तो यह था हमारा सिंक्रोनस काउंटर। अब आप सिंक्रोनस काउंटर में देख रहे होंगे क्लॉक इनपुट जो दे रखा है हमारा वो क्लॉक इनपुट हमारा साइमल्टेनियसली इस तरीके से यूज़ हो रहा है, यानी कि एक क्लॉक इनपुट ही हर फ्लिप फ्लॉप पे जाकर कनेक्ट हो रहा है, ना कि वह फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से एज अ आउटपुट निकलकर सेकंड से कनेक्ट हो रहा है एसिंक्रोनस काउंटर की तरह। ठीक, तो इस तरीके से यह हमारा एसिंक्रोनस काउंटर हो जाता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें बिटवीन एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर के बीच, तो हमारा मेन डिफरेंस यही आ जाता है कि इसमें हमारा जो होता है कॉमन क्लॉक नहीं होता एसिंक्रोनस काउंटर में, बट हमारा सिंक्रोनस काउंटर में कॉमन क्लॉक होता है। अब इसमें एसिंक्रोनस काउंटर में जो होता है हमारा जो फर्स्ट एसिंक्रोनस काउंटर में जो होता है वो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक इनपुट इंसर्ट होता है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होता है वो सेकंड में जाकर एज अ इनपुट ऑफ क्लॉक इनपुट इंसर्ट होता है। बट इसमें सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं होता।
असिंक्रोनस काउंटर की स्पीड्स ड्यू टू द नंबर ऑफ स्टेजेस स्लो होती है, बट सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड हाई होती है। तो इस तरीके से हम इनको एज अ डिफरेंस भी, इन पॉइंट्स को एज अ डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने काउंटर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से काउंटर जो होता है वह फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। काउंटर जो होता है वह एक सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। इस फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से हम काउंटर को काफ़ी वाइडली यूज़ करते हैं फॉर डिजिटल क्लॉक एंड फॉर टाइम मेजरमेंट। काउंटर जनरली यूज़ किया जाता है काउंटिंग द क्लॉक पल्सेस, यानी क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए। काउंटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हम डिस्कस करके चुके हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा एसिंक्रोनस रिपल काउंटर। इसमें हमारी कॉमन क्लॉक नहीं होती, बट हमारा सिंक्रोनस काउंटर में कॉमन क्लॉक होती है, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। बट सिंक्रोनस काउंटर में हमारे फर्स्ट और सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा इनपुट कनेक्ट होता है वह सेकंड में जाके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होता है वो सेकंड में जाके एज अ क्लॉक इनपुट इंसर्ट हो जाता है। तो इसलिए असिंक्रोनस काउंटर में कनेक्शन बनता है। देन अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कुछ काउंटर हमारे ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल क्लॉक में भी हम काउंटर का यूज़ करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन सिग्नल्स के कन्वर्जन में भी हम काउंटर का यूज़ करते हैं। देन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए भी हम काउंटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम के थ्रू समझा डेफिनेशन को कि किस तरीके से हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का यूज़ करते हैं। सो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक मोस्टली हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।